ठीक है, केस वैल्यू 2 लास्ट में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, करेक्ट। इस तरह से आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जितने भी केसेस हैं वो सब आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। एक लास्ट में आपको क्या रखना है, डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लोजिंग करना है स्विच के साथ। डिफॉल्ट में नॉर्मली ब्रेक नहीं भी लगाएंगे तो चल जाता है, उसमें जरूरत नहीं होता है, क्योंकि जो आपका चॉइस वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, स्विच पे। स्विच के इस वेरिएबल में। यानी इसके पहले आपने वेरिएबल में क्या किया है, इसके लिए इनपुट लिया है, एंटर योर चॉइस। यस नो बोलते जाइएगा, अगर नहीं समझ रहे हैं तो पूछिएगा। जी सर। हमने इस स्विच के इस्तेमाल के पहले ही यूजर से पूछ लिया है चॉइस, वो किसमें है, वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर वो इससे मैच करेगा तो इसका ऑपरेशन करेगा, ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। अगर वो इससे मैच करेगा तो इसका ऑपरेशन करेगा और ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। और अगर जो आपने चॉइस दिया है वो किसी से मैच नहीं किया, ऐसा ही बाहर आ जाएगा। नहीं ऐसा ही नहीं बाहर आएगा। अगर आपने डिफॉल्ट दिया है तो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट किस में जाएगा, यानी ये कब होगा, जब चॉइस वैल्यू फॉल्स। जब चॉइस वैल्यू आपका मैच नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा। करेगा। क्लियर। क्या हर एक केस में ब्रेक लगाना रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी है, पूरा बात सुना कीजिए पहले। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये जरूरी भी है और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये जरूरी नहीं भी है, ठीक है। सिंटैक्टिकली मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा के सिखाया, ये होता है, लेकिन जरूरत पड़ा तो हम इस ब्रेक स्टेटमेंट को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ठीक है। रखेंगे तो क्या मतलब है, नहीं रखेंगे तो क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ दो मीनिंग। अगर हम हर एक केस में ब्रेक रख रहे हैं तो हर केस अपने आप को दूसरे केस से सेपरेट कर रहा है। सेपरेट करने के मतलब अलग कर रहा है, अलग कर रहा है। मतलब केस वैल्यू 1 कह रहा है कि मेरा केस वैल्यू 2 से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा चॉइस मैच्ड होगा मैं अपना एग्जीक्यूशन करूंगा, ब्रेक मिलेगा, वापस लौट जाऊंगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। केस वैल्यू 2 कह रहा है कि अगर मेरा चॉइस मैच होगा मैं अपना वर्क करूंगा, ब्रेक मिलेगा, वापस लौट जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेक नहीं दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें प्रॉब्लम से ये फील हो रहा है, प्रॉब्लम को पढ़ने से ये फील हो रहा है। प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन, जब भी मैं वर्ड बोलूं प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन से मुझे ये पता चल रहा है कि केसेस तो भले अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो काम है, जो वर्क है, वो एक दूसरे से मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दूसरे से मैच कर रहा है। मतलब अगर 1 आए तो भी मुझे वही काम करना है, अगर 3 आए तो भी मुझे वही काम करना है, अगर 5 आए तो भी मुझे वही काम करना है। तो ऐसे केसेस में हमें ब्रेक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है और उन सारे केसेस को हम एक साथ लिख देते हैं। क्लियर? ठीक है। हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, वो क्वेश्चन जहां पे मुझे अलग अलग करना है,
और वो क्वेश्चन जहां पे मुझे बिना ब्रेक के साथ एक साथ केस को ज्वाइन करना है। ठीक है, Yes, sir. सर डिफॉल्ट का यूज कीजिए। डिफॉल्ट में मान लीजिए कि आप इसमें चार केस डाले हैं और चॉइस में आपने इसमें डाल दिया है 6, तो क्या 6 इसमें से चारों में से मैच करेगा? आपने तो 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, नहीं मैच करेगा। सर सर हाँ, जैसे केस 2 कब आएगा सर? केस 1 काम नहीं करेगा तब। मान लीजिए कि मेरा चॉइस 1 और 3 है, अरे, 1 सॉरी तुम 2 और बेवकूफ, 3 अभी भी है। तुम बेवकूफी वाला बात कर रहे हो। इतना चीज बता दिए, कितना केस बनाना है ये तो डिपेंड हमको प्रॉब्लम पे न करेगा कि मेरा प्रॉब्लम कैसा है। अगर प्रॉब्लम मेरा इस तरह से है तो कितना केस बनाना होगा? 4 सर। प्रॉब्लम, ठीक है, और अगर प्रॉब्लम मेरा इस तरह का है 7 सर, 7 केस बना। सोनू सौरभ कौन है जी? सोनू सौरभ, हाँ सर। तुम्हारे बैकग्राउंड से कुछ क्या आ रहा है, क्या हो रहा है? वो बगल में सर, बगल वाला मकान में गाना बज रहा है। ठीक है, इस केस में चॉइस कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 7। और इस केस में चॉइस कहाँ से है कहाँ तक है? 1 to 12 सर। तो डिपेंड कर रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, उतना हमको बनाना है। अगर हम इस केस यस में सर। बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे तो कितना केस रखेंगे? 4। 7। अरे इसके लिए बात 4। कर रहे हैं, अगर यस इसके सर लिए हम 4। बना रहे हैं। अरे हम स्क्रीन पे कर रहे हैं तो तुमको दिख रहा है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। इसके लिए यस सर, यस सर। कितना केस बनाएंगे? 4। 4। तो 4, जब ये 4 से मैच करेगा तो काम करेगा, 1 मैच किया तो एडिशन, 2 मैच किया तो सब्ट्रैक्शन। तो तुम गलती भी तो कर मैच सकते हो, किया तो तुमने मल्टीप्लिकेशन। डाल दिया यहाँ पे 6, वो चारों में से मैच करेगा किसी से? डिफॉल्ट में चला जाएगा। तो वो चला जाएगा डिफॉल्ट में। वही चीज समझा रहे हैं कि डिफॉल्ट का यहाँ पे क्या रोल है। हालांकि डिफॉल्ट जो है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब जरूरत है तो रखिए, नहीं जरूरत है तो मत रखिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसके। पहला, इंटर डे नंबर एंड प्रिंट व्हाट? ठीक है, तो इसमें कितने चॉइसेस बनेंगे टोटल? 7। 7। 7. ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए हम डी ले लेते हैं। वेरिएबल कौन सा ले लेंगे? डी, चॉइस लेने के डी। लिए डी। ठीक,
ठीक, टी में स्टोर कर लिए। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं किसको, स्विच Switch. और ट्वाइस मेरा किसमें स्टोर है, वेरिएबल किस डी वेरिएबल, में डी में। In. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केस वैल्यू क्या, 1. 1। प्रिंट क्या करेगा ये, मंडे सर। Monday. और मंडे का क्या ट्यूसडे से कोई सिमिलरिटी है, नो। है क्या है सर, सिमिलरिटी, लेकिन ब्रेक नहीं लगाएंगे तो। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मंडे के बाद ट्यूसडे भी कर देगा, यस सर। इसलिए ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 1 दे रहे हैं तो हमारा पर्पस मंडे से ना है, यस सर। ट्यूसडे से थोड़ी है। केस 2, इसमें क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। क्लियर। यस सर। इस तरह से सातों लिख लीजिएगा, आप डॉट डॉट कर दें। यस सर, कर दीजिए। सब कोई, Yes, हाँ sir. तो ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट डॉट मतलब 7 तक ऐसे बना लेना है, एक लास्ट वाला 7 वाला लिख देते हैं। इस केस में क्या प्रिंट होगा, Sunday. Sunday. और फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक। और यहाँ पे एक लगा देते हैं लास्ट में क्या, डिफॉल्ट। यूजर, यूजर गलती भी तो कर सकता है। इनवैलिड नंबर से। हाँ, इसमें डाल देंगे हम प्रिंट एफ इनवैलिड। ठीक है, और स्विच केस को यहाँ पे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, गेट बंद कर ch देंगे। लगा देते हैं, और प्रोग्राम को यहाँ पे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम में आप 1 देंगे, इंटर डे नंबर, मान लीजिए कि आपने दिया 2, सीधे किससे मैच करेगा वो, 2 से क्या प्रिंट करेगा, ट्यूसडे। ब्रेक करके बाहर निकल जाए। ठीक है, मान लीजिए इंटर डे नंबर मांगा, हमने दे दिया 8, किससे मैच करेगा सर, किसी से मैच नहीं करेगा, 7 तो डिफाइन ही है, आपने दिया 8 तो सीधे कहाँ चला जाएगा, Default. और क्या कहेगा, Invalid number. इनवैलिड। और क्योंकि दिन की संख्या 7 होती है तो 8 तो हो ही नहीं सकता है, तो इनवैलिड ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से Yes, जनवरी yes. फरवरी वाला बना लेंगे, 12 यस सर, बन जाएगा। Yes, sir. बन जाएगा, वेरी गुड। तो जनवरी फरवरी वाला आपका होमवर्क दे देते हैं। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है, ये कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन बनाना है और उसमें ऐसा भी मैं दे क्या, भाई आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, जैसे इंटर 2 नंबर्स, and perform operation
according to choice. As 2 नंबर लेना है, अगर यूजर ने चॉइस दिया 1 तो क्या करे, दोनों को ऐड करे, अगर 2 दिया तो दोनों को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, और अगर 3 दिया तो दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई, Multiply. और अगर 4 दिया, Divide, sir. और अगर 5 दिया तो बाहर हो एग्जिट, जाए। Exit. ठीक है, यानी 2 Yes, नंबर sir. लेना है और जैसा यूजर कह रहा है चॉइस, उसके अनुसार ऑपरेशन करना है। ठीक है, अगर हमें इसे बनाना है तो कैसे बनाएं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट टाइम बचा है, अगर डिस्कनेक्ट होइएगा तो कनेक्ट हो जाइएगा, अटेंडेंस बनाना होगा। ओके सर, एक Okay, काम sir. और कर सकते हैं, अटेंडेंस आप लोगों का तो मेरे पास है नहीं, तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना के मेरे को भेज दीजिएगा। यस सर, सर क्लास का सीआर स्क्रीनशॉट ले लेगा पूरे अटेंडेंस का, फिर आपको भेज देगा। नहीं, सेंडिंग ऑर्डर में भेजिएगा ना। Okay, नित्यानंद sir. करते I हैं will इसमें। done. नित्यानंद करता है। क्या कि वो तो है नहीं मेरे पास, तो हम बनाएंगे कहाँ पे, लिखना ही पड़ेगा कहीं। Sir, Nityanand कर देगा. अच्छा ठीक ठीक, चलिए लेट्स कम टू देयर। हमने किया void main, हमने 2 वेरिएबल लिया ए बी, और चॉइस के लिए हमने ले लिया CH। ठीक, सबसे पहले यूजर से कितना नंबर मांग लिया हमने, 2, उसको हमने स्कैन अप कर लिया। ए एंड बी, ठीक है, उसके बाद हम यूजर से यहाँ पे चॉइस को रिप्रेजेंट कर दिए। subtract, multiply, डिवाइड, यानी स्क्रीन पे उसको दिख गया चारों, 2 नंबर देने Yes, के sir. बाद चॉइस आ गया। अब हम यहाँ से यूजर से पूछ लेते हैं क्या, इंटर, चॉइस, इसमें एक छूट गया है 5 नंबर एग्जिट के लिए, खैर कोई जी दिक्कत सर। नहीं है। किसमें ले लेना है, CH में। अब यहाँ से क्या लगा देंगे, स्विच, और केस 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों एड, का ऐड। कैसे, सर प्रिंट एफ बैकस्लैश एन सम इज इक्वल टू %d a प्लस बी, b ब्रेक। ठीक है, केस 2, इस केस में क्या होगा, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन सबट्रैक्ट इज इक्वल टू %d, और क्या हो जाएगा, ए a माइनस माइनस बी, b बी, ब्रेक।
और केस 3 multiply, ठीक है, प्रिंट एफ ठीक है, और Yes, sir. फिर क्या कीजिएगा, break, ब्रेक। और केस 4 ठीक है, टीव इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, ठीक, अब फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक। और बाकी डिफॉल्ट में exit, एग्जिट या प्रिंट एफ इनवैलिड लिख दीजिए। एग्जिट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, yes, sir. किसी एक को करने के बाद तो बाहर निकल ही जाना है। यहाँ पे स्विच को बंद कीजिए, ठीक है, यहाँ पे गेट ch